Dear children of class 4th, we are learning the chapter River's Tale, and we have studied that the river originates from the mountains and they contains the fresh water. जब रिवर्स चलती हैं तो उनके अंदर फ्रेश पानी होता है, परंतु जब वो आगे की तरफ चलती हैं तो इंसान अपने सहूलियत के अनुसार उसके अंदर कूड़ा करकट भी डालता रहता है। उससे पानी लेना तो दूर, उसकी रक्षा करना तो दूर, उसको ही गंदा करता रहता है, क्योंकि कूड़ा करकट डालने की समस्या इतनी गहन है कि उसे पानी के अलावा कहीं और उसे फेंकने की जगह नहीं दिखाई देती है। So dear children, the people throw the garbage in water and then pollute it. And by this the water becomes very dirty. Dear children, why this water takes this dirtiness? Why doesn't it removes it? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पानी इन चीज़ों को ले ही नहीं, पानी के अंदर ये चीज़ें जुड़ ही ना पाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पानी के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। वाटर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हम डालते हैं वो वैसा ही गुण ले लेता है। यदि हम कोई पानी के अंदर खाने पीने की अच्छी चीज़ डालते हैं तो वो अच्छा गुण ले लेता है, और यदि गंदी चीज़ें डालते हैं तो वो गंदा बन जाता है। थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर, चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, वो वैसे ही बन जाती हैं जैसा कि हम कुछ चीज़ें पानी में डालते हैं, गुड और बैड। So this is the property of water of solubility, that things dissolve in water. Let us understand it in detail, that solubility is the property of a substance to dissolve in a solvent. Here the substance which is dissolved in the solvent is known as the solute. It can be solid, liquid or gas. And solvent on the other hand, it may be solid, liquid or gas. The solubility of a substance depends on the chemical property or the physical properties also. So dear children, here you can say that the solute is in the minimum amount or the small amount, and the solvent is in the larger amount, and when both of them mixes, the solution is formed. So dear children, a solution is a homogeneous mixture of one or more solutes dissolved in a solvent. So solvent is the substance in which a solute dissolves to produce a homogeneous mixture, and the solute is the substance that dissolves in a solvent to produce a homogeneous mixture. Solvent वो अधिक वस्तु या वो अधिक मात्रा वाली वस्तु होती है जिसके अंदर कोई कम मात्रा वाली वस्तु मिलाई जाती है। जैसे कि पानी में चीनी है तो पानी अधिक मात्रा की वस्तु है, तो उसे हम एक सॉल्वेंट कहते हैं, और सोल्यूट जो है वो चीनी हो गया है, और दोनों के मिक्स करने पर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सो द मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। होमोजीनियस का अर्थ है ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जहाँ पर सोल्यूट घोलने के बाद में पता नहीं चलता है कि सोल्यूट कहाँ चला गया है। सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ एक आपको टेबल नज़र आ रही है। आपको देखना है कि पानी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं घुलती हैं। सो आपको ये एक्टिविटी खुद घर पे करनी है, और ये जो टेबल है तब आपको फिर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। जिन जिन स्लाइड्स के ऊपर होमवर्क नज़र आया है आपको, उनको सभी को आप नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।